तो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट 1 जो कि है नेचर ऑफ साइंस उसे शुरू करने जा रहे हैं। और नेचर ऑफ साइंस में जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो टॉपिक है मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है। और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और शॉर्ट वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस के अंदर यूनिट 1 हमारा है नेचर ऑफ साइंस। उसका ये पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ साइंस। द इंग्लिश वर्ड साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। तो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अगर नेचुरल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें पढ़ना है तो उसे ही साइंस कहा जाता है। साइंस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। साइंस वो डिस्कवरी है कि कैसे और क्यों कोई चीज़ दुनिया में घटती है, ये पता हमें साइंस ही बताता है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर and behavior of the material and physical universe based on observation, experiment, measurement, formation of law to describe these facts in general term। तो साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें नेचर और बिहेवियर ऑफ द मटेरियल जैसे कि फिजिकल यूनिवर्स हो गया, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लॉ, ये सब हमें सीखने को मिलता है। बेसिकली साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ नॉलेज। साइंस को नॉलेज का ब्रांच बताया गया है। साइंस को दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं आते हैं, बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि साइंस दो पार्ट में बटा है। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आता है, जबकि लाइफ साइंस के अंदर बायोलॉजी आता है। तो ये चार्ट आप जरूर बनाइएगा। फिजिकल साइंस ग्रुप इंक्लूड दोज ब्रांचेज ऑफ साइंस विच आर रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो फिजिकल साइंस उन चीज़ों के बारे में हमें बताता है जो कि नॉन लिविंग मटेरियल से रिलेटेड हैं। इंक्लूड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर क्या आता है? ब्रांचेज ऑफ साइंस विच डील विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। यानी वो ब्रांच जो नेचर और नेचुरल फेनोमेना की बात करता है वही फिजिक्स है। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड कंसर्न विथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ मैटर। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलता है जहाँ हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? बेस्ड ऑन द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस पर्टिकुलरली अबाउट देयर कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन दैट दैट चेंज दैम इनटू अदर सब्सटेंस। यानी कि मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके कॉम्पोजिशन यानी उनके केमिकल फार्मूलाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके रिएक्शन क्या होंगे एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पर, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड ऑफ देयर इफेक्ट अपॉन वन अनदर। यानी केमिस्ट्री उन सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन है और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये हो गया केमिस्ट्री। अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है। तो यहाँ दो डेफिनेशन लिखे हुए हैं, दोनों में से आप कोई भी एक याद रखिएगा। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये लेमन ने कहा था। और साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑल्सो अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट, एंड साइंस इज़ अ प्योर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये कैम्पबेल ने कहा था। तो ये दो डेफिनेशन हो गया। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ साइंस पढ़ेंगे, क्या होता है नेचर, कैसा होना चाहिए साइंस का। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।